मेम साहब कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये तो मेरे पति की आवाज लग रही है। चल बे भिखारी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अनामिका, ये क्या बदतमीजी है? उठो भैया, लगी तो नहीं आपके? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी गरीब को ऐसे लात मारते हुए? अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो तुम नहीं देती, ऐसे लात तो नहीं मारती। तुम जब किसी की मदद नहीं करती ना, ऐसे गरीब लोगों की, किसी को दान पुण्य नहीं करती, तभी तुम परेशान रहती हो। मैं तो तुम्हें कितना अच्छा समझता था यार, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे हरकत करोगी किसी गरीब के साथ। यार किसी की ना बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? दुआ लेनी चाहिए। और आगे से ना ऐसे कभी कर मत देना अनामिका, आगे से ना ये कभी हरकत होनी नहीं चाहिए। और उनको सॉरी बोलो, भैया को सॉरी बोलो उनको। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, बहरी हो गई हो क्या? सॉरी बोलो उनको। सॉरी, चलो अब हो गया तो तुम्हारा। भैया मैं अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से सॉरी मांगता हूँ ना, वो थोड़ी परेशान है इसलिए उसने ऐसा कर दिया। बाकी अपना ध्यान रखो, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, वरना हम आपको दे देते हैं ना। वो थोड़ी परेशान भी है इसलिए उसने ऐसा कर दिया। आप ध्यान रखो अपना ना। अगर तुम्हारी राम कथा खत्म होगी हो, इस भिखारी के साथ में चले, लेट हो रहे हैं हम। अनामिका, अगर तुम्हें उस भैया को पैसे नहीं देने थे ना तो ऐसे लात भी नहीं मारनी थी यार। ऐसे ना किसी की बद्दुआ मत लो। तुम्हारे पास इतना पैसा है ना, पैसा ना जाने में 1 मिनट लगेगा अगर किसी की बद्दुआ लग गई तो। अगर तुम्हें आगे और बढ़ना है ना अपनी लाइफ में, तो ना इन गरीबों की बद्दुआ मत लो, उनकी इज्जत करो यार, उनको खाने को दो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। ऐसे तो तुम खुश भी नहीं रह पाओगी उनकी अगर बद्दुआ लेती रहोगी। और ऊपर से तुम उसको लात मार रही हो, बेचारा पता नहीं चोट लग गई होगी उसको। अबे यार, मैं ना तुम्हारी बातों से परेशान हो गई हूँ। भिखारी किस लिए होते हैं? लात खाने के लिए होते हैं वो, और या तो भीख मांगने के लिए होते हैं। और अगर मैंने लात मार भी दी तो क्या हो गया? उनकी औकात ही यही है, स्टैंडर्ड यही है, वो लात खाने लायक ही है। भगवान ने पैदा ही इसलिए की है कि वो लात खा सके। और मुझे ना इतना ज्ञान मत दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। हम लेट हो रहे हैं, चलो यहाँ से। अनामिका, यही बिहेवियर अपना चेंज कर लो, ठीक है? यही बिहेवियर तुम्हें किसी दिन बहुत नीचे गिरा देगा। घमंड तो रावण का नहीं चला, तुम्हारा क्या चलेगा? कम से कम अगर तुमने उसको लाती मारी, बेचारे के चोट लगी है, कम से कम 50-100 रुपए तो दे दो यार, कुछ खा लेगा यार। माना कि हमारे पास कुछ खाने को है नहीं अभी, तो हम 50-100 रुपए देकर उसकी मदद तो कर सकते हैं, कुछ खा तो लेगा बेचारा। रुको मैं उसको बुलाता हूँ। अरे भैया 1 मिनट। दो पैसे भैया को। ये ले भिखारी। ये तो मेरी वाइफ है, इससे पैसे लेने से अच्छा है ना मैं भूखा मर जाऊं और इसके हाथ का खाना तो क्या मैं पानी भी पीना पसंद ना करूं। और ये जहां भी जाएगी ना कभी खुश नहीं आ सकती, इसे तो मेरी बद्दुआ लगेगी। इससे घटिया और बेकार औरत तो मैंने कभी नहीं देखी, और इसके जैसी औरत मुझे शर्म आती है। इनको तो हक ही नहीं है जीने का। अरे क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों बोल रहा है इनको? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इससे खुद ही पूछ लेना, ये बता देगी सब कुछ तुम्हें। अरे अनामिका, वो इतनी बद्दुआ क्यों देके गया तुमको? और क्या क्या बोले जा रहा था उल्टा सीधा वो? मुझे क्या पता, इसलिए मैंने इस भिखारी को लात मारा था। तुम क्या बोल रहे थे कि ऐसे लात नहीं मारनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। देख लो इनकी औकात यही है, ये लात खाने लायक ही है। मुझसे पूछ रहे हैं, अब चले? अनामिका, कहीं तुम उस भिखारी को जानती तो नहीं हो? अरे यार, मैं क्यों पहचानूंगी और मैं क्यों जानूंगी इन भिखारियों को? मेरा क्या ताल्लुक है इनसे? मुझे थोड़ी कुछ लेना देना है, भिखारन लगती हूँ क्या मैं? और बोल रहे थे ना कि इनकी मदद करो, दुआ लो, मिल गई दुआ है? मुझे पता है भिखारियों की औकात क्या होती है, इसलिए लात मारा था मैंने। पता नहीं क्या ये कुछ भी, एक तो कुछ खाने के लिए पैसे दे रही थी, मदद कर रही थी, और ऊपर से मुझे ही बोल के चला गया। तुम्हें शौक है ना भिखारी को सर पे बैठाने का, बैठाओ, मुझे कोई शौक नहीं है। और चलो यहाँ से, अब पूरा मूड खराब कर दिया। ठीक है, चल रहे हैं। अनामिका, मैं ना मम्मी की दवाई लाना भूल गया हूँ, तुम घर चले जाओ, मैं आता हूँ ना। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। ठीक है। यार उन भैया ने अनामिका को इतनी बद्दुआ क्यों दी यार? कुछ तो रीजन है, ढूंढता उन भैया को कहाँ होंगे, पता लगा के रहता हूँ सच क्या है, ये माजरा क्या है। ये भैया है कहाँ? इधर की साइड तो आए थे। अरे भैया मिलेंगे कहाँ? अरे भैया, मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था, मुझे कुछ जानना है आपसे। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है भैया, मुझे सच जानना है आपसे कुछ।
मैंने तुम्हें बोला ना, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें बताने के लिए, चले जाओ यहाँ से। देखो, कोई भी इस तरीके से किसी को बद्दुआ नहीं देता। मुझे बताओ बात क्या है, आखिर तुमने उसको बद्दुआ क्यों दी? देखो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे बख्श दो प्लीज, मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। भैया देखो, ये ना मेरी जिंदगी का सवाल है। अगले महीने ना मेरी उससे शादी होने वाली है। कहीं शादी करने के बाद मेरी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए, इसलिए मेरे को सच बताओ, सच क्या है? क्या तुम्हारी उससे शादी होने वाली है? तो तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। तुम्हें सच जानना है ना, तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ सच। हाँ, तो मुझे सच बताओ, सच क्या है? वो मेरी वाइफ है। क्या? वो तुम्हारी वाइफ थी? हाँ मेरी वाइफ है। और उसने तो मुझे बताया था कि वो सिंगल है, उसकी कभी किसी से शादी नहीं हुई, ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। हम दोनों साथ रहते थे और अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे, और मैंने जो भी उसको जरूरत पड़ी सब कुछ ला के दिया। उसको जिस चीज की भी नीड थी मैंने सब पूरी करी, पर उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। उसको पढ़ाई का बहुत शौक था, उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी थी। उसके पीछे मैंने सारा रात दिन एक कर दिया। मैं महंगी से महंगी बुक उसके लिए ला के देता था, जो भी मैं कमाता था सब उसके ऊपर खर्च करता था, और उसको पढ़ाया लिखाया, और यहाँ तक कि मेरे पास जो भी बचता था मैं सारा उसके ऊपर खर्च कर देता था। और यहाँ तक कि मैंने जमीन भी अपनी बेच डाली। और जब उसकी सरकारी नौकरी लगी, उसने मेरा साथ छोड़ दिया और कहा कि मैं तुझ जैसे फटीचर के साथ नहीं रह सकती, तुम अपना कहीं और देख लो। और ऐसे कहने लगी कि मैं तो सरकारी नौकरी करती हूँ और मुझे भी मेरा हस्बैंड पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो वो मुझे छोड़ के चली गई और कहती थी मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और तेरे जैसे जाहिल के साथ रहूंगी तो लोग क्या कहेंगे। और यहाँ तक कि उसने अपने मेरे को दोस्तों से भी पिटवाया और झूठा आरोप लगाया मेरे ऊपर कि मैं दिन रात शराब पीता हूँ और शराब पी के मारता हूँ, पीटता हूँ उसे। और पुलिस ने मेरे को बहुत मारा पीटा। और जब मैं 1 महीने के बाद बाहर आया और मैं दोबारा उससे मिला, तो उसने कहा कि इस बार मेरी आंखों के सामने आया तो मैं तुझे मरवा दूंगी जान से। अब बताओ भैया, मैं उसे क्या करूं? उसको दुआ दूं? वो दुआ लायक है? भैया आपके साथ ना बहुत बुरा हुआ है। मुझे नहीं पता था वो लड़की इस टाइप की निकलेगी, और उसने इस तरीके से तुम्हारे साथ किया, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। अरे बताओ, वो शादीशुदा होके तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया तो मेरे साथ क्या क्या करेगी यार? तुमने उसको सही बद्दुआ दी है, और देनी भी चाहिए थी। तुम्हारी जगह कोई होता ना, तुम उसको जेल में भी पहुंचवा सकते थे, उसकी जगह भी जेल में होनी चाहिए। पर अब नहीं भैया, तुमने सच बताया ना, अब मैं तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगा। कैसे? कल मैं जाऊंगा उसके पास और मैं कल पूरी इंक्वायरी निकालूंगा वो कैसे क्या है, ठीक है? और मैं तुम्हारा उससे आमना सामना कराऊंगा, या तो वो तुम्हारा हक देगी या पुलिस स्टेशन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उसको मत बताना। अगर तुमने उसको बता दिया तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेगी, शायद हो सके तो मेरे को मरवा भी डाले वो। और आप टेंशन मत लो, ठीक है? वो कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद एक वकील हूँ, टेंशन मत लो। कल मैं आऊंगा आपको, कल मेरे को यहीं मिलना आप, ठीक है? ठीक है भैया, बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, आप इस औरत से दूर हो जाइए और इससे शादी मत करिए। और ऐसी औरतें होती हैं जो एक के पास जाती है फिर दूसरे के पास, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे रहता है ये उन्हीं की हो जाती हैं। ये आपको कभी चैन से नहीं रहने देगी, आपका जीवन खराब कर देगी। और ऐसी औरतें ना पैसों से प्यार करती हैं, इंसान से नहीं। ठीक है भैया, मैं समझ गया। मैं कल आता हूँ, यहीं पे मिलना मुझे, है ना? ठीक है। अनामिका, मैं ना उस भिखारी की बात सोच रहा था। तुम एक तो उसकी हेल्प कर रही थी, ऊपर से वो तुमको इतनी बद्दुआ दे गया। तुमने सही किया जो उसको लात मारी। एक तो तुम उसकी हेल्प कर रही थी, उसको 100 रुपए दे रही थी खाने पीने के लिए, ऊपर से तुम बद्दुआ दे रहा था वो। अब आ गई तुम्हारी अकल ठिकाने पे। मैं जो करती हूँ ना, मैं सही करती हूँ। मुझे पता था उस भिखारी की औकात कैसी है, इसलिए मैंने उसको लात मारी थी, इसलिए मैंने उसकी औकात दिखाई थी। ऐसे लोगों को ना जूते की नोक पे रखना चाहिए। तुम्हारे कहने पे मैंने मदद करी, कैसी बद्दुआ देके गया वो। हाँ तुम सही कह रही हो, गलती मेरी है क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं सोच रहा था उस गरीब के बेचारे की मदद हो जाएगी, कुछ खा पी लेगा, बट उसने तो हमारे को ही जलील कर दिया, हमें उल्टा सीधा बोल दिया, बद्दुआ दे दी तुम्हें। हाँ ठीक है, अब ज्यादा ना उसके बारे में बात मत करो, कहीं मेरा गुस्सा दोबारा से हाई ना हो जाए। मुझे नहीं करनी उसके बारे में बात। अच्छा नामिका, एक बात पूछूं, तुम शादीशुदा हो क्या? क्या तुम पागल हो क्या? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मेरा बॉयफ्रेंड एक ही है, और वो तुम, और उससे पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, और तुम शादी की बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी बैगी बैगी बातें कर रहे हो? तुमने ये फालतू की बात करके ना मेरा दिमाग मत खराब करो, समझ में आया? अरे वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। कुछ लड़कियां होती है ना जो अपनी शादी छुपाती हैं और बोलती है मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। हाँ तो मैं क्या तुम्हें ऐसी वैसी लड़की दिख रही हूँ क्या, जो मैं किसी को भी ऐसे आंख उठा के देख लूंगी? सुनो मेरी बात, मेरे से आज तो ऐसे बात कर लिया, आगे से कभी मेरे से ऐसे बात मत करना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाए और ऐसे बात करे, आगे से ध्यान रखना। हाँ वो तो मैं समझ गया कि तुम ऐसी नहीं हो, और तुमने कभी किसी को आंख उठा के भी नहीं देखा होगा। तो लेकिन एक मिनट, मैं ना तुम्हारे
पति से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। क्या पति? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आज तुमने कसम खा रखी है क्या मेरे को गुस्सा दिलाने की? तुम कैसी बातें कर रहे हो? बकवास ना मैं नहीं कर रहा, बकवास ना तुम कर रही हो। अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी देख लेना। क्या पता चल जाएगा? क्या दिखाना चाहते हो मुझे? अभी पता चल जाएगा, रुको जरा। पंकज, पहचाना इसे? मैं नहीं जानती इसको। ओ भिखारी, चल यहाँ से, थप्पड़ मारूंगी ये खींच के। निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। अच्छा, तो तुम इसको नहीं जानती? ये तुम्हारा पति नहीं है? रवि देखो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा कोई पति वति नहीं है। तुम्हें किसने बोल दिया ये मेरा पति है? इसके हालात देखो और मेरे हालात देखो। मैं कहाँ गवर्नमेंट जॉब करने वाली, और ये भिखारी सड़क पे भीख मांगता फिरता रहता है। अरे तुम पागल हो क्या? किसी की भी बातों में आ जाते हो क्या? ओ भिखारी, तू जाएगा यहाँ से या यहाँ से तेरे को धक्का मारूं? बोल। 1 मिनट रुक जाओ, सब पता चल जाएगा, अभी सब क्लियर हो जाएगा। इसने ना मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने इसके साथ क्या क्या किया। इसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। इसने तुम्हारे को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे को बुक ला के दी महंगी महंगी, अपना रात दिन एक कर दिया इसने तुम्हारे चक्कर में, और तुमने ये किया उसके साथ। तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया और तुमने इसको छोड़ दिया, वो भी किस चक्कर में कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, और ये तुम्हारे लेवल का नहीं था उस टाइम, और तुम्हें गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए था जैसे कि मैं। और तुमने क्या किया? उसने अपनी जमीन को बेच दिया तुम्हारे चक्कर में। बेचारा रोड पे आ गया वो बंदा तुम्हारे चक्कर में, और तुमने क्या किया? इसको भगा दिया। अरे यार, तुम्हारी ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। देखो, मेरी बात को समझो, थोड़ा दिमाग से काम लो। ये हमसे जलता है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अगर ये बंदे ने मेरा साथ दिया होगा, पहली बात तो ये है नहीं, है भिखारी है 1 नंबर का। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम कह रहे हो चलो मैं मान भी लेती हूँ, लेकिन मैं क्यों साथ छोड़ूंगी अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया होगा तो? हाँ, बहुत हो गया, ठीक है, बस करो। बहुत देर से बोले जा रही हो, ठीक है? कोई भी किसी को ऐसी बद्दुआ नहीं देता, और जब इन्होंने तुमको बद्दुआ दी ना, मेरे को तभी डाउट हो गया था, इसलिए मैं इससे अकेले मिलने गया था। इसने मुझे सब बता दिया, ठीक है? रवि, ये तुम्हें बेकार है, तुम इसकी बातों में मत आओ। ये भिखारी ना ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना? चल यहाँ से भिखारी कहीं का। बहुत हो गया तेरा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था तू इतनी गिर जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। दिन रात मैंने सब कुछ एक कर दी अपनी। मैं दिन में भी नौकरी करता था और रात में भी नौकरी करता था तेरे लिए, जिससे कि तू खुश रहे, और मुझे सोने तक का टाइम नहीं मिलता था, वो भी सिर्फ तेरे लिए। और तूने क्या किया? मुझे तो यहाँ भिखारी बना दिया, रोड पे लाके खड़ा कर दिया तूने। तुझे पढ़ने का शौक था, मैंने सब कुछ किया तेरे लिए। तुझे पढ़ने का शौक था, मैंने तुझे यहाँ तक कि पढ़ाया लिखाया, और अपनी जमीन भी बेच दी, और सिर्फ इसलिए कि तेरी सारी जरूरतें पूरी हो, तू आगे बढ़ सके, मैं तेरे को पढ़ा सकूं, तू इंडिपेंडेंट बन जाए। तुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी थी, मैंने तुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हम इस हालात से बाहर निकल सके। लेकिन तूने क्या किया? सरकारी नौकरी लगते ही अपने रंग दिखा दिए, और तूने बोला मैं तेरे जैसे गरीब के साथ नहीं रहना चाहती। अरे मुझे शर्म आती है, मैंने तेरी जैसी औरत के साथ शादी करी, और मुझे तो शर्म आती है, तू मेरी औरत थी। तेरे सपने पूरे करने के चक्कर में मैं देख कहाँ आ गया, मैं रोड पे आ गया, मैं भिखारी बन गया तेरे सपने पूरे करते करते, वो भी किस लिए? सिर्फ तेरी खुशी के लिए। अरे अब तो सच बता दे, तुझे शर्म नहीं आती क्या जरा सी भी? मेरी तो जिंदगी खराब कर दी तूने, अब सच बता दे इनको। और इसकी भी जिंदगी खराब करने का इरादा है क्या? भाई, इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है, अब तुम ध्यान से रहना इसके साथ, कहीं तुम्हारी भी जिंदगी ना खराब कर दे। ये उस टाइप की औरत है ना, जिसके पास ज्यादा पैसा देखेगी ये उसके पास चली जाएगी। कल मेरे पास थी, मैंने सब कुछ किया इसके लिए, आज तुम्हारे पास है, फिर तुम्हें छोड़ के कहीं और चली जाएगी अगर इसको ज्यादा पैसा दिखेगा तो। अब भी नहीं मानोगे ये तुम्हारा पति है? I'm so sorry पंकज, मैं लालच में आ गई थी। तुम्हें पता है हमारी सिचुएशन कितनी खराब थी, और हम कैसे कैसे उससे निकल के आए हैं हालातों से। तो मैं ना ज्यादा पैसे देके पागल हो गई थी, और मुझे बस ये था कि मुझे बस पैसे चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे हालात तुमने देखे हैं कितने बद से बदतर हो गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आगे बढ़ जाती हूँ। इंस्टीट्यूट में जब ये मिला था ना, ये मेरी सारी जरूरतें पूरी करता था, कपड़े लाना, शॉपिंग करवाना, ये इधर लेके जाना, मूवी दिखाना, सारी चीजें। तो मैं भी सोचती थी कि मेरा पति भी ऐसा कुछ करे, लेकिन इसने अपनी सारी ऐसी हरकतों से ना मेरा दिल जीत लिया, और फिर मैंने सोचा कि मेरे को इसके साथ रहना चाहिए, और मैंने सोचा कि मैं इसके साथ रहूंगी तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगी, और नहीं तो मैं तुम्हारे साथ रहती थी, मैं उसी घटिया सी गरीबी में रहती, मुझे नहीं रहना था। मैंने बहुत सफर किया था उसके अंदर। मुझे अब समझ में आ गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। असली इंसान ये नहीं है, तुम ही हो, तुमने ही मेरे लिए सब कुछ किया। मैं मानती हूँ मैं घमंड में आ गई थी, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे जेल में भी डलवा दिया,
और तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊं। और तुमने मेरे को अपने दोस्तों से पिटवाया और तुमने मेरे को जलील भी किया, और यहाँ तक कि मैं रोड पे भटकता रहा। मेरे पास 1 रुपए नहीं थे, मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, ना सोने की जगह। मैं ऐसी दर बदर भटकता रहता था। कहीं से कुछ खाने को मिलता था तो मैं खा लेता था, और कहीं सोने की जगह मिल जाती तो मैं सो जाता था। तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे बारे में जरा भी सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, किस हाल पे हूँगा? नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी थी। जहाँ पैसा दिखा तुम वहाँ की होली। और तुम्हें पैसे वाला चाहिए था ना, तुम्हारे सामने खड़ा है, जाओ चले जाओ इसके साथ। और अगर इससे भी पेट ना भरे तो तुम किसी और के पास चले जाना जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हों। और यही तो करना है तुम्हें, इसीलिए तो तुम आई हो लोगों की जिंदगी बर्बाद करने। मैं एक गलती कर चुका हूँ, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। और हाँ, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी में, तुम मेरे पास आने की कभी कोशिश मत करना। पंकज, पंकज, पंकज सुनो। रवि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। प्लीज, मैं मानती हूँ मैंने वहाँ गलती कर दी है, लेकिन मैं सच में तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो रवि। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है रवि। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, तुमसे ही तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। सब देख लिया, सब सुन लिया, ठीक है। तुम बस मेरे पास पैसे के लिए आई थी, मेरे से तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं था। इस पति ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, ठीक है, रात दिन एक कर दी तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी खुशी के लिए। तो तुम मेरी कहाँ हो सकती हो? तुमने इतना अच्छा इंसान तो खो दिया। अब मुझ पे उम्मीद मत रखो, तुम्हारे लिए उसने इतना सब कुछ कर दिया, तुम उसकी नहीं हुई तो मेरे लिए क्या करोगी? अगर मुझे पता होता ना तुम ऐसी हो तो मैं तुम्हें अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। तुमने खुद अपने मुंह से बोला तुम बस पैसों के लिए आई थी। चलो तुम जाओ यहाँ से, अब दोबारा ना अपना फेस मत दिखा देना मुझे। देखो रवि, पंकज तो जा चुका है, और तुम भी चले जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अकेली रह जाऊंगी। प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो, एक आखिरी मौका दे दो। मुझसे जो गलती हुई ना, मैं सारी गलतियां सुधार दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज, पंकज के पास तो कुछ था भी नहीं, और मैं उसके साथ रहती तो तुम्हारे पास कैसे आती बताओ मुझे? अब तुम्हारे पास तो सब कुछ है, घर भी है, गाड़ी भी है, मेरी भी गवर्नमेंट जॉब है, और तुम्हारी भी है। हम लोग बहुत खुश रहेंगे रवि, प्लीज। अब भी तेरे समझ में नहीं आ रही, अभी भी तू पैसों की बात कर रही है। अच्छा, तू ये कह रही है कि हमारे पास पैसा है तो हम खुश रहेंगे, यानी कि अब भी तू मेरे पास पैसों के लिए आ रही है। तेरी ऐसी लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी, और ना मैं देखना चाहूंगा, ठीक है। तू अभी भी मेरे पास पैसों के लिए आ रही है। अभी पंकज जा रहा था तो उसको आवाज दे रही थी, अब तू मेरे से बोल रही है कि मेरे से प्यार करती है। तू मेरे से प्यार नहीं करती, ठीक है, तू बस पैसों से प्यार करती है। अभी पंकज था, पंकज के सामने क्या बोल रही थी कि तुम ही एक अच्छे इंसान हो, मैं नहीं हूँ। अब वो चला गया तो अब मैं अच्छा इंसान हूँ। तू एक काम कर, तू यहाँ से ना चली जा, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, और मेरा हाथ ना उठ जाए तेरे पर। और आज के बाद ना मेरे से कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, चली जा यहाँ से, जा रहा हूँ मैं। रवि, रवि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ रवि। अब मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। रवि भी चला गया और मेरा पति भी चला गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी?